सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट भारत में एक क्रांतिकारी कानून है जिसे नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे सरकारी कार्य प्रणाली में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, सरकारी विभागों के कार्यों को जनता के सामने लाने के लिए। 2. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना। 3. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, लोगों को यह जानने का अधिकार देना कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। 4. नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, जनता को सरकारी निर्णयों में भागीदार बनाना। अधिकार की परिभाषा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अर्थ है सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक, ठेके, रिपोर्ट और डेटा को किसी भी प्रारूप में प्राप्त करने का अधिकार। फोटोकॉपी, प्रमाणित दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी, टेप, वीडियो या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी मांगने का अधिकार। आरटीआई अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। सूचना मांगने का अधिकार, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकता है। आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त होनी चाहिए। यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है तो इसे 28 के किसी 40 घंटों के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी अधिनियम सभी सरकारी संस्थानों, संसद, विधानमंडल, न्यायपालिका, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पीएसयूज पर लागू होता है। गैर सरकारी संगठन एनजीओज जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं वे भी आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। सूचना अधिकारी पीओ प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त करना अनिवार्य है, जो सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वह समय पर सही जानकारी प्रदान करे। यदि पीआईओ देरी करता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। फीस आरटीआई आवेदन की फीस नाममात्र रखी गई है, जो अधिकांश राज्यों में ISO 10 है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। दस्तावेज की प्रति के लिए RS2 प्रति पृष्ठ का शुल्क लिया जाता है। अपील प्रक्रिया, यदि आवेदक को जानकारी प्राप्त नहीं होती है या वह जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो वह पहली अपील पीआईओ के वरिष्ठ अधिकारी के पास कर सकता है। इसके बाद दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम के लाभ। पारदर्शिता आरटीआई अधिनियम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है और कैसे निर्णय ले रही है। जवाबदेही यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। जनता द्वारा मांगी गई जानकारी देने में देरी या गलत जानकारी देने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर लगाम आरटीआई के माध्यम से नागरिक सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता ला सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सशक्त नागरिक यह कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है। अब कोई भी व्यक्ति बिना डर या झिझक के सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। चुनौतियां और सीमाएं। जानकारी की गोपनीयता। कुछ मामलों में सुरक्षा, गोपनीयता और कूटनीति से जुड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में ऐसी सूचनाओं को छूट दी गई है जो देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों या गोपनीयता से जुड़ी हों।
जुर्माने का पालन। कई बार सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं होता है। अधिकारियों की असंवेदनशीलता। कई मामलों में अधिकारियों की असंवेदनशीलता और विलंब आरटीआई के उद्देश्य को कमजोर करता है। भारी संख्या में आवेदन। कई विभागों को भारी संख्या में आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं, जिससे सही समय पर जानकारी प्रदान करना कठिन हो जाता है।